गुड इवनिंग। बिहार ईएसआई एग्ज़ाम 2020 के सभी कैंडिडेट का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आपके एग्ज़ाम 6 दिसंबर को हो चुके हैं। अब आपको इंतज़ार होगा कि क्या होगा सेफ स्कोर, जिससे कि आप में इसकी तैयारी करें। आज के इस वीडियो में हम इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि बिहार ईएसआई एग्ज़ाम 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ। वजह ये रही कि जब तक आपके कमेंट्स ना मिल जाए, आपने कितने क्वेश्चंस आफ्टर ऑल सही किए हैं, ये जब तक ना मिल जाए तब तक किसी भी वीडियो को अपलोड करना ठीक नहीं होता है। एक आइडिया हो जाता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप इस एग्ज़ाम की क्या रहने वाली है, ये आपके कमेंट से पता लगता है। और काफ़ी कमेंट्स आपके मिल चुके हैं और इससे काफ़ी कुछ एग्जैक्ट आइडिया लग गया है कि मेल्स और फीमेल्स कैंडिडेट्स की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को एक आइडिया हो जाए, एक जानकारी हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीधे कट ऑफ की ओर प्रोसीड करने से पहले कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इन पॉइंट्स को समझने के बाद ही कट ऑफ का एक आइडिया आपको हो सकता है। वैकेंसीज़ की बात करें तो 212 वैकेंसीज़ थी कुल, जिसमें कैटेगरी वाइज बात करें अगर तो अनरिजर्व कैटेगरी की 84 वैकेंसीज़ थी, बीसी की 25, ईबीसी की 38 वैकेंसीज़ और वीमेंस बीसी की जो है वो 7 वैकेंसीज़ थी, ईडब्ल्यूएस की 22, एससी कैटेगरी की 34 और एसटी की के 2 वैकेंसीज थी मात्र। सबसे कम वैकेंसी एसटी कैटेगरी की थी, ओनली 2 वैकेंसीज। अब आपको ये मालूम होगा कि 20 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज फॉर मेन एग्ज़ाम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाना है, यानी 212 वैकेंसीज हैं तो 212 वैकेंसीज का 20 टाइम्स 4240 कैंडिडेट्स को ही क्वालिफाई कराया जाएगा मेन एग्ज़ाम्स के लिए। अटेंडेंस की बात करें तो इस एग्ज़ाम की अटेंडेंस जो है वो ऑलमोस्ट 70% रही है। पेपर लेवल की बात करें तो जैसा आपके कमेंट से जानकारी मिल रही है, पेपर लेवल जो है वो बहुत इजी नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड था, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि बहुत ही हार्ड थे, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस थे। सबसे मेन चीज़ है करंट अफेयर्स जो है वो ऑलमोस्ट 2020 का एग्ज़ाम हुआ है तो 2020 से पूछा जाना चाहिए, लेकिन 2020 से हार्डली 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी सभी क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर के 2019 से पूछे गए हैं। तो एक तरह से ये आप समझिए कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2019, लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 2019 से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स थे। तो कोई भी कंप्यूटर है वो जो करंट अफेयर की तैयारी करता है वो ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने पहले की अच्छी से तैयारी करता है, 1 साल तक की कर लेता है। लेकिन इससे पुराना जो है करंट अफेयर वो तो करंट अफेयर नहीं हुआ बल्कि ओल्ड अफेयर हो गया ना। तो करंट अफेयर के हिसाब से ये पेपर अच्छा नहीं रहा है। पिछले 2019 के 3 महीनों का करंट अफेयर पूछा गया था। साथ ही साथ बायोलॉजी, फिजिक्स और एनवायरनमेंट ये काफ़ी हार्ड था। इसी के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी थी, और 50% जो है ये आप मान सकते हैं कि 50% पेपर इजी था और 50% जो है वो हार्ड था। तो प्रीवियस ईयर्स के जो रुझान रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स का जो ट्रेंड रहा है, उसको देखते हुए आप लोगों ने कमेंट्स करके अपने जो मार्क्स बताए हैं, अपने जो क्वेश्चंस बताए हैं, वो उसके आधार पर जो है बात कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या बनती है। तो 4240 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाना है। इसके आधार पर अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व की कट ऑफ 71 से 74 के बीच में, और फीमेल्स की कट ऑफ जो है वो 61 टू 64 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। सोशल मीडिया पर आपके कमेंट्स देखे मैंने, बहुत से कैंडिडेट्स का ये कहना है कि कट ऑफ जो है वो 80 के आसपास रहेगी।
लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल विश्वास रखें, कट ऑफ 80 नहीं जाएगी, कट ऑफ 70 के आसपास ही रहेगी, 70 के अराउंड रहेगी। वजह यह है कि पेपर लेवल बहुत टफ था, और दूसरी बात, कैंडिडेट्स केवल 4240 को क्वालिफाई कराया जाना है। तीसरी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है वो भी ऐसा ही रहा है। मेल्स और फीमेल्स में ज़रूर थोड़ा बहुत गैप ज़्यादा रहा है, लेकिन गैप इतना भी नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट 10 से 12 नंबर का ही गैप रहेगा। हो सकता है कि इस साल इस एग्ज़ाम में ये गैप और कम हो जाए। बात कर लेते हैं बीसी कैटेगरी की और एक्सट्रीम बीसी कैटेगरी की। तो बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 67 टू 70 के बीच में। देखिए, ये क्वेश्चंस की बात है, आपके 67 से 70 के बीच में नेगेटिव मार्क को हटा करके इतने क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो बीसी की 67 टू 70 और फीमेल्स की 57 टू 60 क्वेश्चंस। ऐसे ही ईबीसी की 64 टू 67 के बीच में और 54 टू 57 के बीच में फीमेल्स की। ये आप बिल्कुल समझ लें कि ये मार्क्स नहीं, ये क्वेश्चंस हैं। 0.2 नेगेटिव मार्किंग को हटा करके जो आपके नेट क्वेश्चंस बनते हैं करेक्ट, वो कट ऑफ होगी। सपोज कीजिए इसमें 0.2 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 80 क्वेश्चंस सही किए हैं और 10 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे, गलत किए हैं आपने, बाकी 10 आपने छोड़ दिए हैं, तो आपका जो है कितना बनेगा? 10 क्वेश्चन का मतलब 5 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट मार्क्स आपके लेस हो जाएंगे, यानी आपको 78 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। 78 क्वेश्चंस आपके सही माने जाएंगे। तो इस आधार पर ये है। इसके बाद बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस, एससी और देयर आफ्टर एसटी कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस की जो है 66 से 69 के बीच में मेल कैटेगरी की, मेल कैंडिडेट्स की, और फीमेल कैंडिडेट की 55 से 58 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। एससी कैटेगरी की 61 टू 64 मेल्स कैंडिडेट्स की और 50 से 53 के बीच में फीमेल कैंडिडेट्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनती है। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो ये मेल केवल 2 वैकेंसीज हैं, इसलिए 63 टू 66 के बीच में इनकी कट ऑफ बन सकती है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो कट ऑफ है, ये जो क्वेश्चंस हैं, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये आप जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब आप देख लीजिएगा। इससे कम तो हो सकता है, ये मैंने मैक्सिमम एक्सट्रीम लेकर के बनाया है। इससे ज़्यादा आप कट ऑफ नहीं जाएगी, हाँ इससे कम तो हो सकती है। तो अगर आपके मार्क्स जो ये कट ऑफ मैंने बताई है, जैसे आप सपोज करिए कि बीसी की 67 टू 70 मैंने एक अनुमान लगाया है, एक्सपेक्ट किया है। अगर आपके 64 तक हैं तो भी आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, मेंस की तैयारी कीजिएगा अच्छे से। मे भी कट ऑफ 2 या 3 नंबर और लो हो सकती है। तो ये थी कट ऑफ का वीडियो। कट ऑफ वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को जानकारी मिल जाए और वो अपने अच्छे से तैयारी करें। ओके, थैंक यू।